हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। बादलों से बरसात प्रेरित करने की तकनीक कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लाउड सीडिंग। बादलों से कृत्रिम रूप से वर्षा कराने की तकनीक को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया पहला राष्ट्रीय पार्क है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है कॉर्बेट। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा अधिकतम जल की मात्रा धारण करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है क्ले। सामान्य मिट्टी के प्रकारों में चिकनी मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है। क्ले को हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरेस फॉर्मिंग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है छतों के शीर्ष पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरसों। सरसों खरीफ की फसल नहीं है। सरसों की बात करते हैं तो यह रबी की फसल है। कपास, मूंगफली और मक्का यह तीनों ही खरीफ की फसलें हैं। यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है भागीरथी। टिहरी बांध की बात करते हैं तो यह भागीरथी नदी पर बना है। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का श्रिम्प या झींगा कैपिटल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेल्लोर। भारत में नेल्लोर को झींगा राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले झींगा का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, इसलिए इसे झींगा कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान भारत में रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोयम्बटूर। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में सबसे प्रसिद्ध शहर कोयम्बटूर है। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है चेन्नई। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भील। भारत की 2000 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक उन प्रजातियों के बारे में सूचना देती है जो कि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विलुप्त है। रेड डेटा बुक हमें विलुप्त जनजातियों के बारे में सूचना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपीएम का आशय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन क्षेत्रों की अधिक चर्चा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है ध्रुवों पर। ठंडे तापमान और ध्रुवीय भंवर के संयोजन के कारण ध्रुवों पर विशेष रूप से दक्षिण ध्रुव पर ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोला वन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक बाघ का अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वैश्विक तापन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना कोयल क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रानीगंज। भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय
तो यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने प्रथम बार खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिक परिक्रमण करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कोपरनिकस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जल का घनत्व होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बॉल पेन निम्न किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है पृष्ठ तनाव पर। अगला क्वेश्चन है जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तरंगे नहीं गुजर सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पूर्ण निर्वात से। अगला क्वेश्चन है अति उच्च तापमान मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है पायरोमीटर। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के रेटिना पर बनता प्रतिबिंब होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है वास्तविक तथा उल्टा। मानव आंख का रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज वायर जिस विशेष धातु का बना होता है वह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी टिन तथा लेड। फ्यूज वायर सीसा और टिन के मिश्रित धातु से बना होता है। अगला क्वेश्चन है एक रडार बीम बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशीतन में प्रयुक्त गैस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है जब प्रसारित होती है तो ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूविज्ञानी वस्तु के तिथि निर्धारण में प्रयुक्त रेडियो सक्रिय पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी C14। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खन एक कलिल है जो बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है जल का वसा में परिक्षेपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीमिन कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जल का हिमीकरण। जल के हिमीकरण की बात करते हैं तो यह भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, दूध का दही बनना, फलों का पकना यह रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से कौन सी धातु सबसे नरम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सोडियम। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलास की उत्तम व्याख्या निम्न के रूप में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अतिशीतित द्रव। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने यह नाटक लिखा था। यह नाटक मौर्यकालीन घटनाओं पर आधारित है। इस नाटक में राजनीतिक रणनीति, चालाकी और कूटनीति पर आधारित है। मुद्रा राक्षस की रचना 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक किस राजवंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मौर्य। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक का राज्यकाल 268 ईस्वी से 232 ईस्वी तक का था। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कनिष्क की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क कुषाण वंश से संबंध रखते थे। इनका राज्यकाल 78 ईस्वी से 144 ईस्वी के बीच रहा। कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट किस काल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है गुप्त। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। वे गुप्त काल से संबंध रखते थे जिसे भारत की स्वर्ण युग का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अजंता की चित्रकला क्या चित्रित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जातक कथा है। अजंता की गुफाओं में बनी चित्रकला बौद्ध धर्म पर आधारित है, जिनमें मुख्यतः भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं तथा जातक कथाएं चित्रित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 738 ईस्वी में अरब इनसे पराजित हुए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रतिहार। अरबों को 738 ईस्वी में प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम ने पराजित किया था। अरबों का भारत में प्रवेश 712 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन चंगेज खान के समकालीन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश गुलाब वंश से संबंध रखता था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसी के शासनकाल में पूरा हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वरकारी संप्रदाय का संत था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नामदेव। संत नामदेव वरकारी संप्रदाय से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, आगरा में मोती मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शाहजहां। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1648 से 1654 ईस्वी के बीच करवाया था। मोती मस्जिद आगरा किले में स्थित है। इसका नाम मोती सफेद संगमरमर की चमक के कारण पड़ा था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के साथ बेसिन संधि किस पेशवा द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाजीराव टू। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बेसिन स्थान पर हुई थी। यह संधि मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व मीर कासिम शाह द्वितीय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। यह युद्ध गंगा नदी के किनारे बक्सर, जो कि बिहार में स्थित है, वहां पे लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे, जिनका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधार की ओर प्रेरित करना था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1936 में। ऑल इंडिया किसान सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान गठित की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय किसानों को संगठित करना और उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाना था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आंशिक कठोर और आंशिक लचीला। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 243। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिया गया था। इसमें भाग 9 संविधान में जोड़ा गया था। इस संशोधन का उद्देश्य था ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से किसकी स्थापना अंत में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की 10 अक्टूबर 1953 को हुई थी। गुजरात की हुई थी 1 मई 1960 को। कर्नाटक की 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा की थी। 1975 में आपातकाल के समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने यह पद 15 अगस्त 1939 से 1951 तक संभाला। 1951 में हिंदू कोड बिल पर विरोध के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है।
जब किसी विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पारित नहीं किया जा सके तो विवाद सुलझाने के लिए संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। यह व्यवस्था आर्टिकल 108 में दी गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक अंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक अंग नहीं है। नीति आयोग एक कार्यकारी और सलाहकारी निकाय है। नीति आयोग भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में वर्णित नहीं है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 280 में है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 324 में है। इंटरस्टेट काउंसिल की बात करें तो आर्टिकल 263 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के पीछे 877 महिलाएं हैं, जो सबसे कम है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों के पीछे 912 महिलाएं हैं। बिहार में 1000 पुरुषों के पीछे 918 महिलाएं हैं। पंजाब में 1000 पुरुषों के पीछे 895 महिलाएं हैं। सबसे अधिक सेक्स रेशो की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों के पीछे 1084 महिलाएं केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सोने की खानें मुख्यतः स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है कोलार में। कोलार गोल्ड फील्ड्स नामक कर्नाटक में स्थित है, लेकिन 2001 के बाद यह खदानें बंद हो चुकी है। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।